अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उन्हें देखेंगे। तो जैसे कि पहले भी है कि लास्ट पे जो है ना वो हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो करने ज़रूरी हैं, ठीक है, जो इसके एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये वाला है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने कर ही लेने हैं तकरीबन के, वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं किस्म के ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन आ डाटा कम्युनिकेशन। लोग डाटा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ना उसे इतना सीरियस नहीं लेते, वो सामने है, मतलब पहले पेज पर ही है, उसे छोड़ देते हैं कुछ लोग तो। बट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तकरीबन आ जाता होता है ये। और डाटा कम्युनिकेशन जो हमने पहला वाला है ना, फर्स्ट वाला, वो भी तकरीबन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सब पढ़ लें और इसे याद कर लें क्वेश्चंस को, ताकि कुछ रह ना जाए ना, इसलिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 4 डिवाइसेस डैट कैन बी यूज्ड एज सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर मैसेजेस ट्रांसफर्ड आते हैं इन डाटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, 8 नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इनकोडर एंड डिकोडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सिग्नल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राइट 2 टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिजिटल सिग्नल्स, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ एनालॉग सिग्नल, गिव एग्जांपल। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाउ इज डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है क्योंकि बाइनरी नंबर्स में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये मोस्टली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ इज डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन बिट एंड बाइट्स। इसके दरम्यान डिफरेंस भी आ जाएगा, लेकिन डिफाइन पूछते हैं, डिफरेंस लिखना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि स्टोर करने के लिए सिग्नल्स को सिंगल करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए ना यूज़ होते हैं बिट एंड बाइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ASCII कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, हमने छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज यूनिकोड। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, वाई यूनिकोड इज सुपीरियर टू ASCII कोड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज डाटा फ्लो इन सिंपलेक्स मोड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 छोड़ देना है, 31 छोड़ देना है, 32 छोड़ देना है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज डाटा फ्लो इन फुल डुप्लेक्स मोड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34, वाई इज फुल डुप्लेक्स मोड फास्टर देन हाफ डुप्लेक्स मोड। तो ये भी तकरीबन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी ना, मैंने ज़्यादातर बता रही हूँ, तो अभी नोट कर लें। वट डू यू नाउ अबाउट पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, ये। उसके बाद ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। सीरियल और पैरेलल हमने ऊपर पढ़ ली है ना, तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बट आपने जो ऊपर याद किया ना वही यहाँ पर लिखेगा, ऐसे अगर आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे तो वो दोनों भूल जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर याद किया है वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन, ये आता होता है आई थिंक पेपर में, साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस के दरम्यान डिफरेंस, आई थिंक ये लास्ट टाइम भी आया हुआ है, तो ये कर लेना चाहिए, ठीक है। ये भी करना चाहिए आपको, डिफरेंस इसके दरम्यान कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में, तो ये कर लेना चाहिए। देखिए मैंने लगाया हुआ निशान। कंपेयर एसाइक्रोनियस एंड साइक्रोनियस ट्रांसमिशन, 41 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, नेम 3 अनगाइडेड मीडिया। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45 छोड़ देना, 46 भी छोड़ देना, 47, व्हाट इज को एक्सियल केबल, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50, राइट टू एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल।
आपने याद कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52, डिफाइन रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन विया सैटेलाइट। उसके बाद आई थिंक खत्म हो नहीं गया। अगर किसी को एमसीक्यूज भी पूछने हैं ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं एमसीक्यूज की भी एक वीडियो बना दूंगी, ओके। डिफाइन 64, डिफाइन मॉड्यूलेशन, वाई इज इट नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65, डिफाइन डीमॉड्यूलेशन, वाई इज इट नेसेसरी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70, गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉड बैंड एंड बेस बैंड। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना करें, बल्कि इससे है ही नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इतना इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको टीचर्स दे सकते हैं ये क्वेश्चन ना, मतलब टेस्ट में वो दे देते हैं, लेकिन इतना पेपर में ये नहीं आता है। आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, देन छोड़ दें, अगर नहीं याद हो रहा तो, याद हो रहा तो कर लें। हाउ डज FDM वर्क, ठीक है, FDM वर्क कैसे करती है ये। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज एक्सटर्नल मॉडम, ठीक है। उसके बाद 73, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल मॉडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट डू यू नाउ अबाउट वायरलेस मॉडेम, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन जो कि हमने याद करने हैं या तैयार करने हैं। अब हमने वो वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि जिन्हों को भी पेपर की बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, वो कर लेंगे ना तो पास हो जाएंगे, और बल्कि अच्छे नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ना, मतलब 60 to 70% वो पास्ट पेपर ही कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही कवर करते हैं, जो पहले बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और कंप्यूटर वैसे भी इजी है, इसका पेपर भी थोड़ा आसान होता है अगर आप इसे थोड़ी दिलचस्पी लेकर पढ़ें, ठीक है। तो पहले तो आएगा डिफाइंड डाटा कम्युनिकेशन, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टैंडर्ड सॉरी एंड रिसीवर इन द डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के दरमियान जो होता है ना वो डिफरेंस आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट डिफरेंस कर लीजिएगा, डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ही जो भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये व्हाट इज़ द डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिट एंड बाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है। यूनिकोड भी आपको आपके टीचर देंगे ज़रूर, मतलब टेस्ट में पक्का वाला ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जब आपको उसका पता है, यूनिकोड भी आपने कर लिया, यूनिकोड भी आपने कर लिया, ASCII भी कर लिया, तो फिर आप पता है क्या करें, अब आपने जो मतलब उनके दरमियान डिफरेंस है ना वो यहाँ पे लिख देना है, यही लिखा हुआ है, वाई यूनिकोड इज सुपीरियर टू ASCII, तो मतलब क्यों उससे सुपीरियर होता है, तो ये इसके दरमियान डिफरेंस लिखा है, पढ़ लें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फुल डिप्लेक्स मोड और हाफ डिप्लेक्स मोड में डिफरेंस ज़रूर ही आ जाता है, ज़रूर। ये देखें, ये फास्टर क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल और ट्रांसमिशन जो है, इनके दरमियान डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंस में आपने ये वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। जो आपको याद हो वही लिखिएगा, या तो फिर ये याद कर लें, फिर इन दोनों को अलग अलग करके इसकी डेफिनेशन में लिख दें और इसको इसकी डेफिनेशन में लिख दें, या अकेला ये याद कर लें, या ये आप दोनों याद कर लें, ठीक है। जो ज़्यादा आपको बेस्ट लगे और इजी लगे वही तैयार करें, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर में से आ जाते हैं, आई थिंक इसमें 3 आते हैं क्वेश्चन स्कीम में मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो हो गया, ये साइक्रोनियस वाला हमने यहाँ पर देखा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला देखिए, ये इसका डिफरेंस में आ जाएगा ना, डिफरेंट कर लो, ये साइक्रोनियस कंपेयर करो एंड साइक्रोनियस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो उसे आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो इस तरह ये वाला कर लीजिएगा या वो वाला कर लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, या यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए मैंने नहीं किया। गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया में भी डिफरेंस आ जाता होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, और एक व्हाट इज डिफाइन मॉड्यूलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से हमारे पास तीसरा, चौथा,
पाँचवा, छठा सातवां, ये वही हो गया ना, छठा सातवां आठवां नौवां, 9 हो गया, 10 11 12 13 14, ठीक है। और ये डिफरेंस भी इसका कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा बनते हैं आपके पूरे 15 क्वेश्चन, 2 लाइनों के अंक कर लीजिएगा, हो जाएगा अच्छे से पेपर ना आपका, ठीक है। ओके, अब लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ आपको इसमें से लगा है कि ये गलत है, या ये आपने सही से समझाया नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, या कुछ गलती हो गई मुझसे यहाँ वीडियो में, तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार होंगी कि आप मुझे मेरी मिस्टेक बताएंगे, मैं उससे अगली बार मतलब सही कर लूँगी ना। और इसके अलावा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में बता दीजिएगा कि ये सारा कुछ मतलब मैंने सही बनाई है ना वीडियो, और अगर कुछ गलती हो तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।